A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 8th of February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is When the Music Stops, जिसका मतलब होता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, a way of telling people, लोगों को बताने का तरीका, stop everything, यानी जो काम करे उसको रोक देना, that they are doing, मतलब जो काम भी वो कर रहे हैं उनको उस काम को करने से रोक देना. When something important has happened, कुछ ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से वो जो काम कर रहे हैं उस काम को रोक देना, और become known, या फिर सडनली किसी बात का पता लगना. ऑन स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है समीक्षा करना, किसी की जांच पड़ताल करना. बोरिस जॉनसन लीडरशिप. बोरिस जॉनसन कौन है? ये है पीएम. कहां के? ये यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, वो है प्राइम मिनिस्टर है. तो उनकी लीडरशिप को क्या किया जा रहा है? फिलहाल स्क्रूटनी की जा रही है. उनका जो नेतृत्व है उसकी स्क्रूटनी की जा रही है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है. अब ये मुद्दा क्या हुआ, इसको बोला जाता है पार्टी गेट. देखें, इसको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा. अभी फिलहाल एक पार्टी गेट के नाम से एक स्कैंडल है किनके अगेंस्ट? बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट. और उस पार्टी गेट स्कैंडल के तहत उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए गए हैं, और जिसकी वजह से उनको फोर्स किया गया है कि वो अपने उस पद से क्या करे? रिजाइन करे. अब ये पार्टी गेट स्कैंडल है क्या एक्चुअली, तो इसको समझाने की कोशिश करूंगा. जब पूरी की पूरी मतलब यूके के अंदर अगर देखा जाए 2020 के अंदर पूरे यूके के अंदर क्या लगा था? लॉकडाउन लगा था. तो लॉकडाउन लगने की जो बहुत ही कड़ा लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन में क्या किया गया था? जो कोविड से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल से हर जगह मतलब लॉकडाउन लगा था, और लोग इकट्ठा नहीं रह सकते थे क्योंकि वो प्रोटोकॉल था कोविड का जिसको फॉलो करना था. लेकिन बोरिस जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर है यूके के, तो उन्होंने क्या किया था? मई के अंदर और दिसंबर के अंदर 2020 की ही बात की जा रही है, जब पूरा का पूरा यूके क्या था? लॉकडाउन के अंदर था. तो उस दौरान उन्होंने क्या किया था? कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, और उनमें से कुछ ड्रिंक पार्टीज भी थी. और जिसकी वजह से मतलब बाद में ये बात जब मीडिया को पता चली कि यहाँ पर तो क्या है? हाइपोक्रेसी दिखाई गई, एक दोगलापन दिखाया गया है कि लोगों के लिए तो लॉकडाउन है लेकिन जो हाई अथॉरिटी है उनके लिए लॉकडाउन नहीं है. तो कहीं ना कहीं जब ये बात मीडिया में आई कि ये जो पार्टी गेट है, पार्टी गेट वही स्कैंडल है कि जब यूके के अंदर लॉकडाउन लगा था तो उस दौरान जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने अपने कुछ एमपीज के साथ मिलकर क्या किया था? वॉयलेशन किया था. किसका? जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स उनका वॉयलेशन किया था. तो उसी की वजह से अब वो फिलहाल क्या किया जा रहा है? उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने इस पद से अभी रिजाइन करें. तो ये पूरा मुद्दा पार्टी गेट स्कैंडल को लेकर है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये पूरा स्कैंडल है क्या. नाउ लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. डिस्पाइट के बावजूद द यूके सक्सेस इन वैक्सीनेशन, हालांकि अगर देखा जाए यूके का, यूनाइटेड किंगडम का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, टीकाकरण है कोविड को लेकर, काफी अच्छा रहा है. उसके बावजूद भी बोरिस जॉनसन लीडरशिप, जो कि पीएम है यूनाइटेड किंगडम के, तो उनका जो लीडरशिप है, उनकी जो नेतृत्व है, इज अंडर स्क्रूटनी. उसकी अभी क्या हो रही है? समीक्षा हो रही है. क्यों? क्योंकि पार्टी गेट स्कैंडल के तहत उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं कि 2020 के अंदर उन्होंने कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, और उन पार्टीज के अंदर देखा जाए तो कोविड रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल थे उनका पालन नहीं किया गया, और जिसकी वजह से फिलहाल उनको अभी फोर्स किया जा रहा है कि उनको अपनी पोस्ट से क्या कर देना चाहिए? रिजाइन कर देना चाहिए. इन द वेकअप ऑफ द इंटेंसिफाइंग का मतलब होता है बढ़ना. इन द वेक ऑफ का मतलब हो गया एक तरीके से मद्देनजर, यानी कंसिडरिंग, किसी चीज को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, इंटेंसिफाइंग पार्टी गेट स्कैंडल, जो कि मैंने अभी फिलहाल आपको बताया. पार्टी गेट स्कैंडल का जो मामला है वो क्या हो रहा है? अभी इंटेंसिफाई हो रहा है और भी ज्यादा बढ़ रहा है. और उस स्कैंडल की मद्देनजर द यूके 5 क्लोज एड्स का मतलब यहां पर हो गया सहयोगी, यानी जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है और उसके 5 सहयोगी जो है बोरिस जॉनसन के, जो कि प्राइम मिनिस्टर है यूके के,
प्राइम मिनिस्टर होंगे बोरिस जॉनसन और उनके साथ जो उसके 5 सहयोगी हैं हैव रिजाइन, उन्होंने क्या किया है, रिजाइन कर दिया है। यानी जो उनके जो पांच एमपीज की बात की जाए जो कि उनके क्या थे, सहयोगी थे, उन्होंने क्या किया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों दे दिया? क्योंकि पार्टी गेट के मामले के अंदर उनका भी नाम आया था और उनको भी क्या किया गया था, उनके ऊपर भी चार्जेस लगाए गए थे, जिसके तहत उन्होंने अपने उस पोस्ट से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया है। और एट द सेम टाइम जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उनको भी फोर्स किया जा रहा है कि वो भी अपने पद से रिजाइन करें, क्योंकि ये पार्टी गेट का जो मुद्दा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पुटिंग दी कंजर्वेटिव पार्टी, देखो पुटिंग का मतलब यहाँ पे कंसिडरिंग हो गया, यानी समझते हुए, देखते हुए, सोचते हुए। कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव कौन सी पार्टी है? जहां पे ये जो बोरिस जॉनसन है वो उसके लीडर हैं। पार्टी एंड इट्स लीडरशिप इन टाइट स्पॉट, और मतलब अभी फिलहाल देखा जाए जो कंजर्वेटिव पार्टी जो कि बोरिस जॉनसन जिसके लीडर है, तो वो पार्टी और कुछ लीडरशिप और उसका जो लीडरशिप है, यानी क्यों? क्योंकि जो फिलहाल बोरिस जॉनसन है वो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो यानी कंजर्वेटिव पार्टी और उसके लीडरशिप यानी प्राइम मिनिस्टर भी देखा जाए इन ए टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट का मतलब हो गया एक तरीके से, टाइट स्पॉट का मतलब हो गया इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब फिलहाल वो पार्टी गेट स्कैंडल को लेकर फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ओवर देयर हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, क्योंकि कोविड-19 को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया तो उसको लेकर वो फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एंड देयर अधेरेंस, अधेरेंस का मतलब होता है अबाइड बाय, पालन करना। टू द एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब उसके साथ संबंधित, रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध ऑन पब्लिक गैदरिंग, यानी जब कोविड के दौरान, कोविड का जो प्रकोप था जहां पर उस टाइम 2020 के अंदर जब यूके के अंदर लॉकडाउन लगाया गया था, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी पब्लिक गैदरिंग्स के ऊपर। उसके बावजूद भी बोरिस जॉनसन और उसके जो सहयोगी है उन्होंने मिलकर कुछ पार्टीज की थी और उन पार्टीज की वजह से बाद में ये मुद्दा जब मीडिया के अंदर आया तो उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और अभी बढ़ते बढ़ते मुद्दा बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। और फिलहाल उसके जो दूसरे सहयोगी हैं उन्होंने तो अपने पद से रिजाइन कर दिया है। एट द सेम टाइम अब बोरिस जॉनसन को भी इस बात के लिए फोर्स किया जा रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको भी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो एक दोगला व्यवहार दिखाया गया है। एक तरफ से लोगों से कहा जाता है कि आपको कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, लेकिन अथॉरिटी ने खुद उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया है। द 5 सीनियर मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉनसन ऑफिस, यानी कि जो बोरिस जॉनसन है उनके जो 5 एमपीज हैं इंक्लूडिंग द चीफ स्टान डेन रोजनफील्ड क्विट लास्ट वीक। और फिलहाल अगर देखा जाए उनके पार्टी की ही बात की जाए तो 5 ऐसे मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, जिन्होंने क्या किया है, लास्ट वीक ही, पिछले हफ्ते ही उन्होंने रिजाइन किया है, क्योंकि उनका नाम भी पार्टी गेट स्कैंडल के अंदर आया था और जिसके तहत उनको क्या करना पड़ा, अपने पद से क्विट करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। फॉलोइंग एंड इनक्रिमिनेटिंग इंक्वायरी, इनक्रिमिनेटिंग का मतलब होता है अक्यूजिंग, जब दोष लगाया जाता है। एक ऐसी इंक्वायरी को फॉलो करते हुए जिसके तहत क्या लगाया गया, दोष लगाया गया है इनटू मल्टीपल सोशल गैदरिंग्स। और मतलब ये जो फिलहाल अगर देखा जाए जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनके ऊपर क्या लगाए गए, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, उनके ऊपर दोष लगाया गया है इनटू मल्टीपल सोशल गैदरिंग्स, कि उन्होंने जब यूके के अंदर स्ट्रीजेंट, बहुत ही कड़ा एक लॉकडाउन लगाया गया था, तो उस दौरान उन्होंने कुछ सोशल गैदरिंग्स की थी, कुछ पार्टीज की थी, दैट टुक प्लेस एट नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये कोई जगह है, स्पेसिफिक जगह है यूके के अंदर, वहां पर उन्होंने क्या किया था, कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। और उस वक्त ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी जब यूके के अंदर क्या था, बहुत कड़े तौर पर लॉकडाउन को लगाया गया था ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द पेंडेमिक। ये स्टार्टिंग की बात है जब पेंडेमिक मतलब फर्स्ट वेव आया था, तो उस टाइम पेंडेमिक बहुत ज्यादा खतरनाक था। ये महामारी का स्टार्टिंग का फेज है जिस टाइम ये महामारी आई थी, तो उस दौरान टाइट लॉकडाउन रेगुलेशंस हैड बीन इम्पोज्ड। तो पूरे के पूरे यूके के अंदर ये क्या किया गया था, यूके के अंदर जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन से रिलेटेड जितनी भी रेगुलेशंस थी, जो नियम कायदे थे, उनको बहुत
कड़े तौर पर उनको क्या किया गया था, इंपोज किया गया था, लागू किया गया था अक्रॉस यूके, पूरे के पूरे यूके के अंदर, लिमिटिंग ऑल सच पार्टीज। और ये जो इस तरह की जो पार्टीज थी, सोशल गैदरिंग्स थी, उन सभी को बैन कर दिया गया था। तो उन मतलब जब जब कोविड की अगर बात की जाए, लॉकडाउन जो रेगुलेशंस थी उनका पालन करते हुए पूरे यूके के अंदर इस तरह की पार्टीज को बैन कर दिया गया था। उसके बावजूद भी बोरिस जॉनसन और उसके कुछ सहयोगी ने मिलकर मल्टीपल सोशल गैदरिंग की थी, जो कि कहीं ना कहीं कानून के अगेंस्ट थी, और जिस वजह से अभी उनको फिलहाल क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। और ये पूरा का पूरा जो पार्टीगेट स्कैंडल है वो और भी ज्यादा भड़क चुका है। द स्कैंडल गेन्ड मोमेंटम, मोमेंटम का तो पेस, गति। और ये पूरा जो स्कैंडल है, ये जो घोटाला है, ये गति, इसने गति पकड़ी कब? आफ्टर यूके मीडिया पब्लिश रिपोर्ट्स। और ये पूरा मुद्दा कब आया? जब यूके की जो मीडिया है उन्होंने इस पूरे मुद्दे को क्या किया, मीडिया ने इस पूरे मुद्दे की एक रिपोर्ट बनाई, उसको ब्रॉडकास्ट किया, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स। और फोटोग्राफ्स थी of senior members of Mr. Johnson team attending several parties held around June 2020। और ये पूरा मुद्दा क्या है? पूरा मुद्दा मीडिया ने उठाया, जिसके अंदर मीडिया के पास कुछ फोटोग्राफ्स थी। उन फोटोग्राफ्स के अंदर जो मिस्टर जॉनसन की जो कैबिनेट है, उसके जो सीनियर मेंबर्स हैं, वो क्या कर रहे थे? पार्टीज अटेंड कर रहे थे। और 2020 जून की बात है ये। और ये वो टाइम है, अ टाइम व्हेन गैदरिंग ऑफ मोर देन 2 पीपल इंडोर्स वर बैन। और ये उस टाइम है जब लॉकडाउन से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस को लगाया गया था, और एक एक बंद कमरे के अंदर भी 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं रह सकते थे, उस टाइम बैन था। और इतने सारे मान लीजिए लोग थे, उन्होंने किस तरीके से सोशल गैदरिंग कर ली, तो ये अपने आप में क्या था? एक वायलेशन ऑफ रूल्स था। इसके अंदर कहीं ना कहीं जो कोविड से रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जो भी नियम कायदे थे, उनका उल्लंघन किया गया था। और फिलहाल एज ए रिजल्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका सामना, किस तरीके से उनको अब फिलहाल क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। और जिसकी वजह से बोरिस जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर है यूके के, उनको अभी फिलहाल क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम अब उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने उस पद से इस्तीफा दे। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है। यहाँ अगर ये ऑफ जनरली एरर दिया जाता है ऑफ लगाकर, जो कि इनकरेक्ट हो जाता है। इन स्पाइट होता तो अपने साथ ऑफ लेकर चलता। हैव रिजाइंड आपका हो गया, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद देखें, इंक्वायरी आपका नाउन हो गया, तो ये हो गया आपका इनक्रिमिनेटिंग, हो गया आपका V1 प्लस आईएनजी, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। और एन इसलिए आ गया क्योंकि इसका साउंड क्या है? वोवल है, तो इसलिए एन आ गया। हैड बीन इम्पोज्ड हो गया। देखो, हैड के बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि आपका पास्ट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। वर्ब एंड, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म फिर आ गया, ये आपका ये हो गया पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया ये आपका, और वर्ब एंड आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। Now let us move on to our second slide. Following, पालन करते हुए, द एक्सपेक्टेड आउटरीच। और फिलहाल जब ये बात मुद्दा, जब ये मुद्दा पार्टीगेट स्कैंडल, जब मुद्दा ये जो रिपोर्ट आई मीडिया के अंदर आई, तो ऑब्वियसली बात है लोगों को क्या ना था, लोगों को गुस्सा तो आना ही था। आउटरीच का मतलब था गुस्सा दिखाना, एंगर, आक्रोश इन पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर भी क्या हुआ? बहुत ज्यादा इसकी आलोचना की गई, गुस्सा दिखाया गया। एंड द इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, ऑफ अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। और इस मतलब इसी पार्टीगेट स्कैंडल के तहत फिर क्या किया गया, वो लोग जिन्होंने इसका वायलेशन किया था, उनके खिलाफ क्या की गई? एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गई। पुलिस ने उसकी क्या की? जांच पड़ताल की गई, क्या एक्चुअली में कुछ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, रिपोर्ट बाय सू ग्रे, सेकंड परमानेंट सेक्रेटरी, जो कि क्या है? दूसरी एक स्थायी सेक्रेटरी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ कहा, और उस रिपोर्ट के अंदर पब्लिश किया गया। हर रिपोर्ट फाउंड, और उनकी रिपोर्ट थी दैट 16 इवेंट्स टुक प्लेस। 16 के करीब ऐसे इवेंट्स थे जो मतलब उस टाइम पीरियड के अंदर, जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पीरियड के अंदर 16 ऐसे इवेंट्स थे जो कि घटित हुए बिटवीन 2020 अप्रैल 2021, यानी मई से लेकर अप्रैल तक
ऑलमोस्ट एक साल के बीच का टाइम कह सकते हो। उस एक साल जब लॉकडाउन था तो उस एक साल के दौरान 16 के करीब ऐसे इवेंट्स थे जो कि क्या किए गए, वहां पर ऑर्गेनाइज किए गए। मतलब कहीं ना कहीं एक बार नहीं बल्कि 16 बार जो प्रोटोकॉल से, कोविड के रूल एंड रेगुलेशन से उनको वायलेट किया गया, इंक्लूडिंग अ ड्रिंक्स event in the Downing Street Garden attended by Mr. Johnson on May 2020। और मतलब अगर देखा जाए तो इन 16 इवेंट में से एक ऐसा इवेंट भी था जो कि इन्होंने क्या जो मिस्टर जॉनसन है जो कि प्राइम मिनिस्टर है यूके के, उन्होंने खुद अटेंड किया था। डाउनिंग स्ट्रीट 10 के अंदर एक गार्डन है, वहां पर उन्होंने अटेंड किया था। एक ड्रिंक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी मई 2020 को, 20 मई 2020 को ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। एंड ए बर्थडे सेलिब्रेशन फॉर मिस्टर जॉनसन, और मिस्टर जॉनसन का भी एक बर्थडे सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज किया गया था, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी इन द कैबिनेट रूम जून 19 2020। और 19 जून 2020 को कैबिनेट रूम के अंदर मिस्टर जॉनसन के लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ये सारे के सारे चार्जेस हैं जो पार्टी गेट स्कैंडल के तहत उनके ऊपर लगाए गए। The scandal has rocked का मतलब हिला देना, the confidence of the conservative MPs in their prime minister's capacity to lead। और बहुत सारे ऐसे जो MPs हैं मिस्टर जॉनसन के, जिनको अपने प्राइम मिनिस्टर के अंदर अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनका भी वो आत्मविश्वास नहीं है कि मिस्टर जो बोरिस है वो उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो आगे लीड कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं स्कैंडल की वजह से जो मिस्टर बोरिस है उनका जो रुतबा है काफी हद तक कम हुआ है, और उन्हीं की पार्टी के बहुत सारे ऐसे एमपीज हैं जो कि अभी फिलहाल उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हैं कि वो एज ए लीडर, एज ए प्राइम मिनिस्टर अब कंट्री को लीड कर सकते हैं। इवन दो इसके बावजूद कल्चरल सेक्रेटरी नदीम डोरिस इंसिस्ट का मतलब किसी बात को फोर्स करना, दैट अ वास्ट majority of them still support Mr. Johnson। और at the same time जो कल्चरल सेक्रेटरी नदीम डोरिस है उनका ऐसा कहना है कि अभी भी a vast majority, कि बहुत सारे ऐसी मेजोरिटी है हमारे पास जो अभी भी मिस्टर जॉनसन को सपोर्ट करते हैं। यानी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी मतलब दो गुट हुए दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग, कुछ एमपीज हैं जो कि मिस्टर बोरिस को एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको सपोर्ट करते हैं अभी भी, और कुछ ऐसे एमपीज है जो कि उनका कॉन्फिडेंस नहीं है कि मिस्टर बोरिस को अभी एज ए प्राइम मिनिस्टर आगे लीड करना चाहिए। Some, such as Stephen Hammond, have said that they are considering very carefully whether he still has confidence in PM, especially because telling the truth matters and nowhere more than in the House of Commons। और अगर देखा जाए तो उनमें से अगर एग्जांपल दे स्टीफन हैमंड का, उन्होंने कहा कि वो अभी फिलहाल विचार कर रहे हैं, बहुत ही केयरफुल तरीके से विचार कर रहे हैं, क्या he still has, क्योंकि मिस्टर बोरिस का हैज कॉन्फिडेंस इन पीएम सॉरी, क्या जो स्टीफन हैमंड है उन्होंने कहा क्या उनका पीएम के अंदर अभी विश्वास है, स्पेशली बिकॉज टेलिंग द ट्रूथ मैटर्स, क्योंकि सच बोलना मायने रखता है। और खास तौर पर हाउस ऑफ कॉमन्स की बात की जाए तो मतलब हो गया ये यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट है, और वहां पर सच को ही बोला जाता है। तो सच ये है कि फिलहाल अगर देखा जाए तो क्या जो मिस्टर बोरिस है उनके अंदर इतना कैपेसिटी है कि वो अभी एज ए प्राइम मिनिस्टर लीड कर सकते हैं इतना बड़े स्कैंडल के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं वो थोड़े डाउटफुल दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल देखा जाए तो एमपीज हैं उनके अंदर भी काफी डिफरेंसेस आ चुके हैं। कुछ एमपीज जो है वो बोरिस जॉनसन को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ एमपीज उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, और वो चाहते हैं कि जॉनसन बोरिस को क्या करना चाहिए, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। मिस्टर जॉनसन हैज रिटन टू ऑल कंजर्वेटिव एमपीज, और मिस्टर जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर है यूके के, उन्होंने अपने पार्टीज के जितने भी एमपीज हैं कमिटिंग टू इंप्रूविंग, मतलब उन्होंने जो जितने के जितने एमपीज हैं जो कि अगेंस्ट है मिस्टर बोरिस के,
जो वो चाहते हैं कि मिस्टर जॉनसन को क्या कर देना चाहिए, अपने पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए, उनको कन्विंस करने के लिए मिस्टर जॉनसन ने क्या किया है, उन एमपीज को लेटर लिखा है टू इम्प्रूविंग, और उन्होंने कहा है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे द वे 10 डाउन स्ट्रीट वर्क्स। मतलब जिस तरीके से 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, ड्रिंक्स पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, तो उस तरह के काम को वो इंप्रूव करेंगे। इट मींस इस तरह के काम को छोड़ देंगे और ऐसा काम आगे नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश की है कि वो आगे से इस तरह का काम नहीं करेंगे। उन एमपी से लिखित में उनको भेजा है कि जिससे कि वो उनको कॉन्फिडेंस दिखा सके और वो अपनी सरकार को बनाए रख सके। लेकिन फिलहाल ऐसा दिखाई कम पड़ता है क्योंकि वो एमपीज जो है उनका कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के अंदर नहीं है और वो चाहते हैं कि जो बोरिस जॉनसन है वो अपने इस पद से रिजाइन कर दे। बट इट अपीयर्स, लेकिन ऐसा दिखाई पड़ता है दैट एमपीज आर फार फ्रॉम कन्विंस्ड। लेकिन ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये जो एमपीज है जो कि मिस्टर बोरिस के बिल्कुल अगेंस्ट है और चाहते हैं कि मिस्टर बोरिस क्या है अपने पद से रिजाइन कर दे, तो वो बिल्कुल भी कन्विंस्ड दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनका इस पर कोई विश्वास नहीं है, वो सहमत नहीं दिखाई पड़ते हैं दैट दे वर सफिशिएंट जस्टिफिकेशन, कि उनके पास कोई जस्टिफिकेशन है, यानी क्योंकि उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन तो दे दी, there was sufficient justification to hold these drinking parties at 10 when the nation was facing lockdowns। अब ऑब्वियस सी बात है मिस्टर बोरिस की तरफ से कोई स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन नहीं दी गई, कोई न्यायोचित एक्सप्लेनेशन या व्याख्या नहीं दी गई जो इस बात को बताए कि जो नंबर 10 यानी डाउनिंग स्ट्रीट 10 में जो उन्होंने ड्रिंक्स पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उसके पीछे रीजन क्या था, कोई जस्टिफिकेशन दे आप। When the nation was facing lockdown, ये जब पूरा का पूरा नेशन, पूरा का पूरा यूके जब लॉकडाउन के अंदर था तो उस टाइम वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ ये क्या हो गया, रूल एंड रेगुलेशन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है तो उनको अपना जस्टिफिकेशन देना होगा। अगर वो अपनी एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे पाते हैं तब कंसिडर किया जा सकता है, अदरवाइज फिलहाल का जो सीन देखें तो एमपीज जो है उन्हीं की कैबिनेट के वो बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट फिलहाल दिखाई पड़ते हैं और वो उनसे चाहते हैं कि वो अपने पद से रिजाइन कर दे, राइट। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए आउटरेज आपका नाउन हो गया जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा। एक्सपेक्टेड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है आपका, राइट। तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का यूज किया गया है। वाज पब्लिश्ड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। पास्ट इंडेफिनाइट हैज वर्कड, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। और आर कन्विंस्ड हो गया आपका वैसे बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। वाज फेसिंग आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड। स्पेसिफिकली खास तौर पर दीज इवेंट्स इन डेंजर, और ये जो 16 के करीब जो थे इवेंट्स एक साल के अंदर बोरिस जॉनसन ने अपने कुछ सहयोगी के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किए थे, एक पार्टी एंजॉय की थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन डेंजर करना, इम्पैरिल खतरे में डाल देना पब्लिक हेल्थ, लोगों की जो हेल्थ थी तो उनको खतरे में डाल दिया उन्होंने क्योंकि ट्रांसमिशन हो सकता था। एंड डैमेज्ड पब्लिक परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब धारणा, और लोगों की जो धारणा थी सरकार के प्रति ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स कमिटमेंट, और लोगों की जो धारणा थी सरकार के प्रति और उसके कमिटमेंट के प्रति, सरकार का जो कमिटमेंट होता है, जो समर्पण होता है उसके प्रति, उस भावना को भी क्या किया है, टू दी पेंडेमिक रेगुलेशंस। मतलब कहीं ना कहीं सरकार का जो लोगों की जो परसेप्शन थी सरकार को लेकर और उसका सरकार का जो कमिटमेंट था कि वो इस बात को इंश्योर करे कि जो पेंडेमिक से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस हैं, जो नियम कायदे उनका पालन करवाया जाए, और सरकार अगर खुद उसका पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का जो परसेप्शन था, जो धारणा थी, उसको भी नुकसान पहुंचा। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और सरकार कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेटिंग करना, डिस्प्ले करना, फेलियर टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब सर्च करना ऑल्टरनेटिव, और सरकार किसी भी तरह का कोई ऑल्टरनेटिव को, विकल्प को नहीं ढूंढ पाई और वो कहीं ना कहीं फेलियर दिखाई पड़ी। पेंडेमिक कॉम्प्लेंट, कंप्लेंट का मतलब हो गया, देखो पेंडेमिक कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब होता है पालन करना, यानी पेंडेमिक से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स है, रूल एंड रेगुलेशंस है, उनका पालन कराना। मींस टू ट्रांसैक्ट बिजनेस, ट्रांसैक्ट का मतलब हो गया
मैनेज करना बिजनेस। और कहीं ना कहीं सरकार कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं निकाल पाई जिससे कि पेंडेमिक से रिलेटेड जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनका पालन करते हुए बिजनेस को मैनेज किया जा सके। ये ऐसा भी ऑल्टरनेटिव सरकार नहीं ढूंढ पाई। तो चौतरफा अगर देखा जाए, बोरिस जॉनसन की अभी फिलहाल आलोचना हो रही है। द मोस्ट ऑमनियस, ऑमनियस का मतलब होता है से बहुत ही अशुभ होना, साइन, संकेत। ऑमनियस का अगर जिंक्स बोल सकते हैं। अभी फिलहाल जो अशुभ जो एक संकेत है मिस्टर जॉनसन के लिए, डेटोरेटिंग। डेटोरेटिंग का मतलब बहुत ज्यादा खराब अवस्था में होना, बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे करके पतन होना, खराब होना। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंटिन्यूइंग एज, प्रोस्पेक्ट होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंटिन्यूइंग एज पीएम। और फिलहाल अगर देखा जाए बोरिस जॉनसन का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है वो डेटोरिएट हो रहा है एज ए प्राइम मिनिस्टर। यानी कि फिलहाल अगर ऐसा सोचा जाए कि वो आगे भी एज ए प्राइम मिनिस्टर लीड करने वाले हैं, तो ये बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि उनका जो एक एज ए प्राइम मिनिस्टर उनका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत खराब होते जा रहे हैं। इट मीन्स उनको आगे जाकर रिजाइन ही करना पड़ेगा। आर द एमपीज, क्योंकि वो सारे के सारे जो एमपीज जो उनके अगेंस्ट हैं, हु हैव रिपोर्टेडली सबमिटेड अ लेटर ऑफ नो कॉन्फिडेंस टू सर ग्रैम ब्रेडी। और उन्होंने जो एमपीज जो है जो कि बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट है, और उन्होंने अपना अविश्वास जो पत्र है वो उनको जो सर ग्रैम ब्रेडी के नाम से जो चेयर है ऑफ 1922 कमेटी ऑफ बैंक बेंच एमपीज, मतलब 1922 के खिलाफ 1922 जो है उसके अंदर कमेटी मेंबर्स हैं और वहां पर बहुत सारे एमपीज हैं। ओके, उन एमपीज के मतलब उनमें से बहुत उन्होंने क्या किया है, जो उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके जो बोरिस जॉनसन के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके बहुत सारे एमपीज हैं जिन्होंने क्या किया है, नो कॉन्फिडेंस लेटर सबमिट कर दिया सर ग्रैम ब्रेडी को। जो उस मतलब एक कमेटी है, उस कमेटी के अंदर 1922 के करीब क्या है बेंच एमपीज बैठे हैं, और उनको वो लेटर सबमिट किया जिसके तहत उन्होंने दूसरे के कैबिनेट के जो लोग हैं उन्होंने इस बात को बोला है कि उनका बोरिस जॉनसन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर आगे लीड कर सकते हैं। If 54 MP submit such letters to Sir Graham, और अगर मतलब 54 के करीब ऐसे अगर एमपी लेटर सबमिट कर देते हैं सर ग्रैम के पास, इट विल ट्रिगर अ वोट ऑन मिस्टर जॉनसन लीडरशिप ऑफ द पार्टी। और कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी जो ट्रिगर का मतलब स्टिमुलेट करना, उकसाना, मिस्टर जॉनसन की जो लीडरशिप है उसको बुरी तरीके से क्या हो सकता है, ट्रिगर कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो इट मीन्स अभी फिलहाल देखा जाए तो अगर और भी अगर एमपीज आकर वो अपना अविश्वास पत्र सबमिट कर देते हैं सर ग्रैम को, तो डेफिनेटली सी बात है, हो सकता है कि बोरिस जॉनसन को अपने उस पद से इस्तीफा देना पड़े। गिवन का कंसीडर करना द प्रोग्रेस मेड बाय हिज गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब गिवन प्रोवाइड करना, और फिलहाल अगर उनकी सरकार की जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो प्रोग्रेस है उसको देखा जाए, क्योंकि उनका जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था उसी उन्हीं के सरकार के दौरान, पुटिंग कंसीडर द यूके एट द टॉप ऑफ द ग्लोबल वैक्सीनेशन लीग टेबल। और फिलहाल अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन लीग के अंदर पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो यूके जो है वो टॉप के अंदर है। यानी पूरी दुनिया के अंदर यूके के अंदर जो वैक्सीनेशन हुआ है वो टॉप पे वैक्सीनेशन हुआ, सबसे नंबर 1 वैक्सीनेशन वहां पर अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था। इट वुड बी आयोनिकल हो गया, मतलब एक तरीके से ये सरकास्टिक वे में बोला गया है, ये विडंबना होगी इफ मिस्टर जॉनसन्स टाइम इन नंबर 10 was remember more than drinking parties and lockdown violations। हालांकि उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये विडंबना ही होगी अगर मिस्टर जॉनसन के टाइम को, क्योंकि जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया था जो जो नंबर 10 के ऊपर वो जो स्ट्रीट थी वहां पर उन्होंने जो अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, अगर उनको उस टाइम के तौर पर उनको याद किया जाता है जब उन्होंने पार्टीज की थी और लॉकडाउन के जो रूल्स थे, रेगुलेशन से उनको वायलेट किया था, तो ये कहीं ना कहीं एक विडंबना ही होगी। क्यों? हालांकि उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सिर्फ गलत काम को ही रिमेंबर किया जाएगा, याद किया जाएगा। तो ये फिलहाल बोरिस जॉनसन के लिए एक विडंबना ही होगी, क्योंकि अच्छे काम को
इग्नोर कर दिया गया, और लेकिन जो उन्होंने गलती की है उसको दोबारा से बार बार कंसिडर किया जा रहा है। सो आई वुड सजेस्ट, लेकिन अगर एज फार एज आई डू अंडरस्टैंड तो उनका गलत तो था ही, ऑब्वियस सी बात है। इस तरीके से डबल कैरेक्टर दिखाना, लोगों से प्रोटोकॉल फॉलो कराना और खुद वॉयलेट करना, वो जस्टिफाई आप कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तो फिलहाल अगर देखा जाए, जो बोरिस जॉनसन है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है यूके के, उनके खिलाफ पूरा एक क्रिटिसिज्म चल रहा है, उसकी आलोचना हो रही है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पार्टी गेट स्कैंडल के तहत उनके ऊपर आलोचना हो रही है उनकी, और उनके ही एमपीज जो हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहा उनके अंदर, और वो चाहते हैं कि बोरिस जॉनसन अब अपने पद से इस्तीफा दे दे, एज ए प्राइम मिनिस्टर वो इस्तीफा दे दे। तो ये फिलहाल एक ऐसा कंफ्लिक्ट बना हुआ है, और देखते हैं आगे आने वाले टाइम में एक्चुअली में क्या होता है, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो, टू एक्सप्लोर आपका 2+V1 आपने यूज कर लिया, जो कि इंफिनिटिव है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका जो नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसको आप एंटीसीडेंट बोलते हैं। अब एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर प्लूरल होता है, तो उसके हिसाब से वर्ब यूज होती है। एमपीज यहाँ पे प्लूरल है, तो देखो यहाँ पर आपने हैव प्लस थर्ड फॉर्म में यूज कर लिया सबमिटेड, जो कि आपका प्लूरल फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। विल ट्रिगर, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। ट्रिगर का मतलब यहाँ पर हो गया स्टिमुलेट करना, उकसाना। वॉज रिमेंबर्ड हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.